हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग BHPSCL से संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर वाइज। उस चैप्टर का नाम है, आज हम लोग पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन। चैप्टर का नाम रहेगा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि चैप्टर वाइज जो है तैयारी कैसी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल को पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी करते रहे ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। तो चलिए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वीडियो रोज हमेशा बनते रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है आपका इल्यूमिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन के कारण होता है। तो विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन के कारण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये होता है वाष्प या गैस के आयनीकरण। क्या होता है? वाष्प या गैस के आयनीकरण। नेक्स्ट कहता है कि गैसों में विद्युत विसर्जन कब होता है? गैसों में विद्युत विसर्जन जो होता है मेरे प्यारे साथियों, जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होती है। मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? तो मरकरी वेपर लैंप में जो है आपका मेरे प्यारे साथियों, ये गैस आयनीकरण प्रभाव लागू होता है। यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे प्यारे साथियों कि एक कैंडेला के स्रोत से के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे निहित फ्लक्स जो होता है आपका ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? तो दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। विपरीत अनुपातिक होता है। रोशनी की मात्रक क्या है? तो रोशनी की मात्रक जो है मेरे प्यारे साथियों लक्स है। रोशनी की मात्रक क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो लक्स है। अब कह रहा है कि मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को, देखिए यहाँ पे कोसाइन नियम को परिभाषित करता है। तो कोसाइन नियम को जो परिभाषित करता है वह होता है E बराबर I/d² cos थीटा होता है। सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को किस रूप में जाना जाता है? औसत शक्ति के कैंडल शक्ति के औसत को किस रूप में जानते हैं हम लोग? तो ये औसत गोलाकार कैंडल शक्ति MSCP के रूप में हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ल्यूमिनोस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन को परिभाषित करता है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर B, ल्यूमेन इक्वल टू कैंडल शक्ति इंटू ठोस कोण होता है। डैश माने क्या? सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य है। तो कैंडल के शक्तियों का औसत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, गोलाकार कैंडल पावर औसत मूल्य। सतह के किसी बिंदु पर रोशनी ल्यूमिनेक्स फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण के कोसाइन के सीधे अनुपातिक होते हैं। कोसाइन के सीधे अनुपातिक होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है? तो ये हम लोग देखेंगे, और ये 12 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, क्योंकि 40 AU से 4000 AU से 7000 AU के बीच में ये सारे के सारे जो हो जाएंगे आ जाएंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तंतु लैंप में आर्गन गैस को क्यों भरते हैं? एक तंतु लैंप में आर्गन गैस को क्यों भरते हैं? क्यों भरते हैं एक तंतु लैंप में आर्गन गैस को? तो टंगस्टन तंतु के वाष्पीकरण को कम करने के लिए भरते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब में भरी होती है। फ्लोरोसेंट लैंप की जो ट्यूब होती है उसमें क्या भरी होती है? तो उसमें जो है मेरे प्यारे साथियों मरकरी और आर्गन भरी होती है। क्या भरी होती है? मरकरी और आर्गन। कह रहा है कि कौन सा लैंप एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के लिए सर्वाधिक उचित है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए तो जो खेल होता है उसमें मेटल हैंडल लैंप लगा हुआ होता है। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग कहाँ होता है? नियॉन साइन लैंप का प्रयोग जो होता है मेरे प्यारे साथियों विज्ञापनों में होता है। कहाँ होता है? विज्ञापनों में होता है। कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की परास क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम की परास क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 380 nm से 740 nm। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है? तो एक वर्णीय प्रकाश देता है मेरे प्यारे साथियों सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम लैंप का प्रयोग होता है कहाँ? तो सोडियम लैंप का प्रयोग होता है मेरे प्यारे साथियों रास्तों के लिए, यानी कि स्ट्रीट लाइट के लिए इसका प्रयोग होता है। प्रकाश का रंग निर्भर करता है मेरे प्यारे साथियों किस पे? तो ये तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति पे। कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि ताप दीप्त दीपों के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अब बताइए टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो होता है ऊंच होता है, इसीलिए। स्टेरेडियन की इकाई क्या है? स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो स्टेरेडियन जो है आपका ठोस कोण की इकाई है। स्टेरेडियन किसकी इकाई है? ठोस कोण की इकाई है। साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रतिदीप्ति स्तर करीब होना चाहिए। किसके करीब होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 60 से 100 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर के। सजावटी श्रृंखला प्रकाश के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़े होते हैं? 4 वोल्ट के ये जो होते हैं आपका 80 बल्ब जो है जुड़े होते हैं सजावटी में। ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है प्यारे साथियों? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित में से किसका मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होता है? किसका मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। निम्नलिखित में से लैंप का परिचालन काल न्यूनतम होता है। किस लैंप का परिचालन काल न्यूनतम होता है? तो वह होता है फ्लूरोसेंट लैंप का। पृष्ठ से दूरी d पर रखे प्रकाश स्रोत के कारण पृष्ठ पर दीप्ति किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों? तो ये हो जाती है आपका 28 नंबर ऑप्शन नंबर ए 1/d² में। दीप्ति तीव्रता की इकाई कौन सी है? दीप्ति तीव्रता की इकाई जो है मेरे प्यारे मित्रों कौन सी है? तो वह है कैंडेला। कौन है? कैंडेला। कह रहा है कि डैश स्रोत द्वारा उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा की एक माप है। कुल मात्रा की एक माप है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए कैंडेला। इसका भी कैंडेला हो जाएगा। इसका भी कैंडेला हो जाएगा। कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाशीय तंतु जो होती है मेरे प्यारे मित्रों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है।
फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चोक जुड़ा हुआ होता है। चोक किससे जुड़ा हुआ होता है? तो लैंप के साथ सीरीज में। प्रकाश की एक समान तीव्रता के लिए टंगस्टन बल्ब, CFL बल्ब और LED बल्ब में कौन सा अधिक शक्ति खर्च करेगा? कौन सा अधिक शक्ति खर्च करेगा? तो ये हो जाएगा आपका टंगस्टन। कह रहा है कि किस निरावेश लैंप की पूरी तरह से जलने में कुछ समय लेते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लैंप पूरी तरह से जलने में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समय लेता है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम वेपर लैंप। किसी लैंप परिपथ में प्रज्वलक का प्रयोग किया जाता है किसमें? प्रज्वलक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका धातु हैलाइड लैंप में। धातु हैलाइड लैंप में। बल्बों की एक श्रृंखला सेट में फ्लैशर का कार्य क्या है? बल्बों की एक हम लोग 35 देखेंगे फिर से कि किसी लैंप परिपथ में प्रज्वलक का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो प्रज्वलक का प्रयोग किया जाता है HPMB लैंप में। किसमें? HPMB लैंप में। बल्बों की एक श्रृंखला सेट के फ्लैशर का कार्य क्या है? तो ये जो है आपका बिना रोशनी के सर्किट को बनाना और तोड़ना। निम्नतर शक्ति गुणक का कारक सामान्यतया नहीं है। क्या नहीं है? तो ये जो है आपका तापदीप्त द्वीप नहीं है। आप अपने घर के लिए 1.5 टन एयर कंडीशनर खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हर एक का वाटेज 1000 वाट से अधिक है। एयर कंडीशनर लगाने के लिए कितने पावर शॉर्ट सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको पता है कि कितने ज़रूरत पड़ेगी? तो ये 2 ज़रूरत पड़ेगी। 2 लगा रहे हैं तो 2। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे 39 का देख लेंगे। 39 का आप लोग देख लेंगे। ये कह रहा है 39 का ऑप्शन नंबर बी में आप लोग मिला लेंगे, देख लेंगे। यहाँ कह रहा है कि गैस डिस्चार्ज लैंप का उत्सर्जन किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेज सकते हैं? तो ये किसके माध्यम से भेज सकते हैं? तो ये आयनीकृत गैस के माध्यम से। किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश में व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है? तो ये जो होता है आपका 40। 240/6 कटा देंगे 40। घनाकार सॉलिड कोण की एसआई मात्रक क्या है? घनाकार सॉलिड तो सॉलिड के हो जाएगा आपका ठोस कोण का स्टेरेडियन। किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या है? तो ट्यूब लाइट में चोक किस लिए लगा होता है? तो ये लगा होता है समुचित मात्रा में करंट को सीमित करने के लिए। प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है? तो प्रतिदीप्ति की इकाई है लक्स। ड्रम स्विच का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ड्रम स्विच का उपयोग जो होता है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। एक उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर क्या है? एक उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर जो है 1 है। ल्यूमेन पर वाट किसकी इकाई है? ल्यूमेन पर वाट जो है मेरे प्यारे मित्रों तीव्र कार्यान्वित का इकाई है। गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपका 2200 डिग्री सेल्सियस। फ्लैशर बल्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्लैशर बल्ब का प्रयोग जो होता है सजावटी प्रकाश में किया जाता है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रकाश में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? तो प्रत्यक्ष प्रकाश में किसी वस्तु पर 70% रोशनी
पड़ती है। कितनी पड़ती है? 70%। कौन सा शब्द विद्युत रोधन की डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य को बताता है? तो कौन बताता है? तो ये बताता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है। कितनी हो सकती है? तो 5 मीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है? 5 मीटर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई करता है? तो ये आर्क लैंप जो होता है डीसी सप्लाई करता है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कह रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर क्या है? चोक का पावर फैक्टर जो है आपका 98% है। 98% है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है। दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है? दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 58 के ए परावर्तक। क्या? परावर्तक। एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम होता है। क्या होता है? तो ये होता है आपका ठोस अवस्था में। किसमें? ठोस अवस्था में। कैंडेला किसकी इकाई है? तो कैंडेला जो है आपका ज्योति तीव्रता की इकाई है। विकल्पों में से उल्लिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है? किस कमरे में? तो अध्ययन कक्ष में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग होता है? तो नियॉन लैंप का प्रयोग होता है। दाबिक ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षिक आयु कितनी होती है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर डी 200 घंटे। 64 में देखेंगे कि बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप का प्रकार क्या है? बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप है हैलोजन। लैंप की दक्षता को किस में व्यक्त किया जाता है? तो लैंप की दक्षता को ल्यूमेन पर वाट में व्यक्त किया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में कितना प्रकाश ऊपर की ओर होता है? तो ये जो होता है आपका 90% ऊपर ही होता है। यहाँ पे कह रहा है कि इतना आकार का एक कमरा 150 वाट के 10 लैंपों द्वारा प्रकाश युक्त किया जाता है। प्रत्येक लैंप का MSCP 300 डिग्रिएशन फैक्टर 0.8 है। यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 है। तो फर्श पर उत्पादित औसत प्रकाश क्या होगा? तो फर्श पर उत्पादित औसत प्रकाश जो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 942.47 लक्स हो जाएगा। प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तक कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? परावर्तक कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि 16x12 के कमरे के फर्श पर 40 लक्स का प्रकाश किया जाना है। कमरे में इस प्रकाश को पैदा करने के लिए 15 लैंप की आवश्यकता उत्सर्जित प्रकाश का 400% फर्श पर पड़ता है। तो कैंडेला में लैंप शक्ति की पावर कितनी होगी? तो कैंडेला में तो ये हो जाएगी 101.85 कैंडेला। दीप्त फ्लक्स की इकाई क्या है? दीप्त फ्लक्स की इकाई जो है ल्यूमेन है। क्या है? ल्यूमेन है। 240 लाइन पर दो 120 वोल्ट वाले लाइट बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं। एक लाइट बल्ब L1 60 वाट का है और दूसरा 100 वाट का है। तो बल्ब कैसे चमकेगा? तो बल्ब जो है इसमें आपका बल्ब L1 बल्ब L2 की तुलना में ज़्यादा चमकेगा। 230 वोल्ट की कह रहा है
कि 230 वोल्ट की आपूर्ति एक डेकोरेटिव सीरियल सेट बनाने के लिए 6 वोल्ट के कितने लैंप की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितने लैंप की आवश्यकता पड़ेगी, लगभग में पड़ जाएगी आपका 40। कार्बन तंतु लैंप का प्रचलित तापमान क्या होता है। कार्बन तंतु लैंप का कार्बन तंतु लैंप का प्रचलित तापमान क्या होता है। तो ये होता है आपका 1800 डिग्री सेल्सियस। उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप क्या देता है। तो ये देता है आपका 50 ल्यूमेन पर वाट। 50 ल्यूमेन पर। इंडक्टर लैंप के पास क्या होगा। तो ये होगा फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, उच्च दाब एम बी लैंप में धारा वाष्प कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका वातावरण के दाब का 2.5 गुना। एक प्रतिदीप्ति द्वीप झिलमिला रहा है तो दीप्त को तत्काल क्यों बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए। रेडियो हस्तक्षेप बढ़ गया है, इसलिए उसे बंद कर देना चाहिए। कह रहा है कि 78 का कि 3 फेज इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट निम्नलिखित किस परिक्रमों में से इसकी गणना के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 78 का ऑप्शन नंबर ए। इसकी पूर्ण हानियाँ लौह हानियाँ होती हैं। जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो और सप्लाई को स्टेटर में दिया जा रहा है तब क्या होगा। तब स्लिप रिंग मोटर शुरू नहीं होगी। किसी विद्युत आयरन में रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या होगी। तापमान की रेंज क्या होगी मेरे प्यारे साथियों। तो ये होगी ऑप्शन नंबर बी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय और विलंब होता है। तो वह होता है मेरे प्यारे मित्रों अब सोडियम वाष्प लैंप। प्रकाश सजावट की तकनीक में संपूर्ण प्रकाश फ्लक्स की प्रतिशतता जो अर्ध प्रकाश प्रकाशन की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से नीचे गिरने हेतु बनाई जाती है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 60 से 90%। लैंप जो सामान्यतः 3 से 25 वाट शक्ति के मध्य बने होते हैं वे निर्वात भरित लैंप होते हैं। इनके बल्ब के अंदर निर्वात होता है। जब भी प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है वे सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रसार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सजावटी लाइटों में छिद्रान्वेषण तकनीक होता है। तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों 85 का ऑप्शन नंबर डी। यदि तार टूटी हुई है तो उसे सोल्डर करना। एक मरकरी वेपर लैंप किससे भरा होता है। तो एक मरकरी वेपर लैंप जो है मर्क्यूरी वेपर से भरा होता है। कह रहा है कि कोरोना का प्रभाव किससे घटाया जा सकता है। तो कोरोना का प्रभाव मेरे प्यारे मित्रों निर्वाहक यानी कि कंडक्टर के बीच के अंतर को बढ़ाकर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए किया जाता है। तो ये क्या जाता है ऑप्शन नंबर बी ड्रम स्विच का। किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिमाण को क्या कहते हैं। गिरने के परिणाम को क्या कहते हैं। तो ये होता है आपका प्रदीप्ति कहते हैं। धातु फिलामेंट लैंप में सीधी क्वाइल्स की हुई एक धातु की तार होती है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी फिलामेंट कहा जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा लैंप कम दबाव पारा निर्वहन ट्यूब है? तो कौन सा लैंप? तो ये ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। न्यूमिक्स फ्लक्स की इकाई क्या है? न्यूमिक्स फ्लक्स की इकाई जो है मेरे प्यारे साथियों, ल्यूमेन है। करा की रोशनी इल्यूमिनेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इल्यूमिनेशन को मापने के लिए मेरे प्यारे मित्रों हम लोग कर सकते हैं दीप्तिमापी का प्रयोग कर सकते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है? तो ये है 94, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग। कार्बन फिलामेंट लैंप का एक उदाहरण क्या है? कार्बन फिलामेंट लैंप का एक उदाहरण जो है मेरे प्यारे साथियों वह है 95 का बी, एक उद्दीप्त लैंप होगा। किसी वस्तु से प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा की कुल मात्रा किसमें मापी जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो ये मापी जाती है आपको ल्यूमेंस में। किसमें मापी जाती है? कह रहा है कि एक ही स्रोत द्वारा प्रकाश क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है? तो ये जो होती है आपका कॉस क्यू कोण के कारण। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप में काम करने वाली है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरी वेपर लैंप। मर्क्यूरी वेपर लैंप। एक उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रदीपन क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर बी, 44 से 57 ल्यूमेन पर वाट। काम करने की क्षैतिज स्थिति के साथ सड़क पर प्रकाश के लिए सबसे उपयुक्त लाइट कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त लाइट जो होती है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम वेपर लैंप होती है। जब सोडियम वेपर लैंप स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है? तो यह किसकी उपस्थिति के कारण? तो नियॉन के उपस्थिति के कारण। यदि किसी घरेलू रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि तक चलता है तो यह क्या दर्शाता है? तो लंबी अवधि तक चलता है तो यह इसका थार्मिस्टर खराब है दर्शाता है। एक घरेलू रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि तक चलता है तो यह क्या दर्शाता है कि इसका थार्मिस्टर जो है खराब है ना। सॉरी थार्मिस्टर खराब है, लंबी देर तक थोड़ी चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका यह ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड है। एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का औसत कार्यकाल कितना होता है? तो CFL का औसत कार्यकाल जो होता है 8000 घंटा होता है। किसी हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर किससे बना होता है? तो ये बना होता है कांच से। किससे बना होता है? कांच से। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सोडियम वाष्प लैंप। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्वचालित वाहनों के प्रकाश में। उच्च दाब वाली मरकरी वेपर लैंप क्या उत्सर्जित करती है? उच्च दाब वाली मरकरी वेपर लैंप जो होती है क्या उत्सर्जित करती है? तो ये करती है नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश। कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग किसमें होता है? कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग जो होता है मेरे प्यारे मित्रों नियॉन लैंप में होता है। कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों की सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो होता है ऑप्शन नंबर बी, पीला होता है। ल्यूमेन क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो ल्यूमेन जो है एक प्रतिदीप्ति का मात्रक है।
प्रतिदीप्त प्रकाश नालिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये है विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना। निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका नाइक्रोम फिलामेंट। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम फिलामेंट। फ्लुओरोसेंट ट्यूब क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। निम्नलिखित में से कौन सा गैस डिस्चार्ज लैंप है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम उच्च दाब मरकरी, निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। ये सारे के सारे हो जाएंगे। कह रहा है कि यहाँ पे कि प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है? अवमूल्यन गुणांक जो है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, क्या बतलाता है? तो ये जो है आपको बतलाता है लैंप से प्राप्त प्रकाश में कमी। कह रहा है कि प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रतिदीप्ति किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी, दूरी के वर्ग के प्रतिलोमी और समानुपात पर निर्भर करती है। CFLS किसके समान सिद्धांत पर काम करता है? किसके समान सिद्धांत पर काम करता है CFL? तो ये करता है मेरे प्यारे मित्रों प्रतिदीप्ति लैंप के। प्रतिदीप्त लैंप दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है? तो नवीनतम प्रकार का है रैपिड स्टार्टर लैंप। चित्र में दिखाया गया सप्लाई किस एम्प्लियंस के साथ श्रेणी में स्टेटर लैंप लगाया जाता है? तो ये होता है एलिमेंट कहीं से बीच में टूट गया है। कह रहा है कि जब 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो ये लैंप फ्यूज हो जाएगा। कह रहा है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः ये होता है 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ आज का इल्यूमिनेशन चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 121 था समाप्त हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और मैं इसी तरह और अच्छे चैप्टर वाइज वीडियो जो है आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।